हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित पंक्तियां जो रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए, शौर्य के लिए हैं और उनके लिए ही समर्पित हैं। जिस कविता में उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी और एक स्त्री होते हुए भी जिनमें पुरुषों के समान निडरता और युद्ध करने की कुशलता और निर्भीकता जैसे गुण समाहित थे, उन गुणों का वर्णन इसमें उन्होंने किया, कावित्री जी ने किया है। तो आइए आज हम इस वीडियो के आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की कविता का हमारा शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। तो ये जो कविता है, जो हमारी पंक्तियां ली गई हैं, जो सुभद्रा कुमारी जी द्वारा रचित है, वो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी हुई है उस पर लिखी हुई है। तो वो क्या कहती हैं, देखिए। इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी बीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। इससे भी सुंदर समाधियां हम इस जग में हैं पाते, उनकी गाथा पार निशिथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। तो ये जो पंक्तियां हैं, जो भाव है, वो रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए हैं और उनकी जो समाधि है उसके लिए है। तो वो कहती हैं, इस मानी एक, समाधि मानी समाधि, में मानी में, छिपी मानी छिपी, हुई मानी है हुई और है मानी है, एक मानी एक, राख मानी राख, की मानी की, ढेरी मानी ढेरी। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो ये कहती है, जो समाधि है इसमें जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी जो शरीर की जो भस्म है, जो राख है, वो इस समाधि के अंदर छुपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए, झांसी की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपना जो शरीर था उसको भी कुर्बान कर दिया, देश के ऊपर बलिदान कर दिया और उन्होंने अपने शरीर को जला करके आजादी की जो अलौकिक आरती थी उसको फेरा था। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। तो उन्होंने कहा, यह मानी यह समाधि मानी समाधि, यह समाधि, यह मानी यह, लघु मानी छोटी, समाधि मानी समाधि, है मानी है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है वो ये कहती है, यह समाधि, ये जो समाधि है यह एक छोटी सी समाधि है झांसी की रानी की, और ये जो समाधि है वो झांसी की जो रानी है उनकी ये समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम मानी अंतिम, आखिरी, लीला स्थली कार्य करने का स्थान, लीला मानी होता है कार्य, स्थली मानी स्थान, यही मानी यही, है मानी है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो ये कहती हैं, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो लक्ष्मी है, उनकी जो अंतिम जीवन के क्षणों का जो कार्य करने का स्थान था वो यही है जहां पर ये समाधि बनी हुई है। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों के समान जो थी वो युद्ध में करने में कौशल थी। उन्होंने अंग्रेजों के जो बाढ़ थे मर्दों के समान ही अपने ऊपर बर्दाश्त किए थे। उन्होंने अंग्रेजों से जो है एक मर्द के समान ही लोहा लिया था, उनसे टक्कर ली थी। तो इसलिए उन्होंने लिखा लक्ष्मी मर्दानी की। जो लक्ष्मी थी वो मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते यहीं कहीं पर वो अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया और उनके ये जो स्थान है जहां पर ये समाधि बनी हुई है उनकी ये अंतिम लीला स्थल है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहीं कहीं पर मानी समाधि के आसपास, पर मानी पर, बिखर गई मानी फैल गई, वह मानी वह। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ये कहती हैं के लिए जो कवित्री है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी है वो ये कह रही है, जो समाधि है इस समाधि के आसपास में ही जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो एक भग्न मानी टूटी हुई, विजय माला मानी जीत की माला सी मानी के समान। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो इस समाधि के आसपास में यहीं कहीं पर ही
एक टूटी हुई जीत की माला के समान ही बिखर गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। उसके मानी रानी लक्ष्मीबाई के फूल मानी अस्थियां, यहाँ मानी यहाँ, संचित मानी एकत्रित या इकट्ठी, है मानी है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके जो फूल हैं अर्थात जो उनकी अस्थियां हैं वो इस समाधि में ही इकट्ठी हैं। है यह स्मृतिशाला सी, और ये जो समाधि है वो एक यादगार के समान है। स्मृतिशाला होती है याद करने का स्थान, स्मृति मानी याद, शाला मानी घर या स्थान। तो ये जो समाधि है वो उनको याद करने को, किसको, रानी लक्ष्मीबाई को याद करने का एक सुंदर स्थान है। सहे बार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। सहे मानी सहन किए, बर्दाश्त किए, बार पर वार मानी आक्रमण पर आक्रमण, प्रहार पर प्रहार, अंत तक मानी अपनी अंतिम सांस तक, लड़ी मानी लड़ती रही, वीर मानी बहादुर, बालासी मानी स्त्री के समान। तो जो कावित्री है वो ये कहती है रानी लक्ष्मीबाई जो वीरांगना थी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक बिना किसी डर के, बिना घबराहट के, अंग्रेजों के आक्रमण पर आक्रमण, बार पर बार, प्रहार पर प्रहार जो उन पर किए गए वो अपनी अंतिम सांस तक सहन करती रही, और वह उन अंग्रेजों से एक बहादुर योद्धा के समान, बहादुर लड़की के समान लड़ती रही, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से उन अंग्रेजों के आक्रमण का, उनके हमले का बहुत ही मुकाबला डटकर किया, और उन्होंने जरा सा भी भय नहीं दिखाया। तो इसलिए कह रही हैं लड़ी वीरबाला सी, वह उन अंग्रेजों से वीरबाला के समान, बहादुर लड़की के समान ही लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी मानी आहुति के समान, जिस प्रकार से हवन कुंड में आहुति दी जाती है और उस आहुति के डालने पर अग्नि बहुत तेज रूप से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई भी आहुति के समान ही चिता पर गिर पड़ी और वह उस चिता पर सो गई। चमक उठी ज्वाला सी, और वह उस हवन कुंड में चमकने वाली आग के समान ही, वो जब रानी लक्ष्मीबाई चिता पर गिरी तो वह भी उस हवन कुंड की अग्नि के समान ही स्वतंत्रता की आग में चमक उठी, और उनके इस प्रकार से प्रज्वलित होने से, चमकने से जो स्वतंत्रता की आग थी वो चारों ओर और अधिक प्रचंड रूप से फैल गई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। बढ़ जाता है मानी बढ़ जाता है, मान मानी सम्मान, वीर मानी योद्धा, का मानी का, रण मानी युद्ध, में मानी में, बलि मानी बलिदान, होने मानी होने, से मानी से। कावित्री कहती हैं जब कोई योद्धा युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी जो यश कीर्ति थी वो और ज्यादा बढ़ गई। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। मूल्यवती मानी कीमती, होती मानी होती है, सोने की मानी सोने की, भस्म मानी भस्म, राख, यथा मानी जिस प्रकार, सोने मानी सोने, से मानी से। तो यहाँ कावित्री कहती हैं जिस प्रकार सोना कीमती होता है लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी स्वर्ण भस्म जो है कीमती होती है, उसी प्रकार से जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका यश भी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया। इससे भी सुंदर समाधियां हम इस जग में है पाते। इससे भी मानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, से मानी से, भी मानी भी, सुंदर मानी सुंदर, समाधियां मानी समाधियां, हम मानी हम, इस मानी इस, जग मानी संसार, में मानी में, है मानी है, पाते मानी पाते। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो ये कहती हैं ये जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ये तो एक छोटी सी समाधि है, लेकिन इस संसार में हमें इससे भी बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर समाधियां देखने को मिल जाएंगी। उनकी गाथा में पर निशिथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। उनकी मानी उनकी गाथा मानी कहानी, प्रशंसा, पर मानी पर, निशिथ मानी रात्रि, खामोशी, में मानी में, क्षुद्र मानी छोटे छोटे, जंतु मानी जीव, ही मानी ही, गाते मानी गाते। तो जो कावित्री है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो ये कहती हैं इस संसार में इस समाधि से सुंदर बहुत सारी समाधियां हैं, लेकिन उन समाधियों पर
रात के अंधेरे में चुपचाप, रात्रि की खामोशी में छोटे छोटे जीव जंतु ही उनकी प्रशंसा करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। पर मानी लेकिन कवियों की मानी थी अमर मानी अमर, जो कभी ना मरे, गिरा मानी वाणी आवाज में मानी में, इसकी मानी इसकी, अमिट मानी कभी ना मिटने वाली, कहानी मानी कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो मर्दानी हैं, उनकी जो कहानी है, उनकी समाधि तो भले से इस संसार में सबसे छोटी है, इस संसार में और बहुत सुंदर सुंदर समाधियां, लेकिन जो सुंदर समाधि हैं उन पे रात के अंधेरे में खामोशी में केवल छोटे छोटे जीव जंतु ही उनका गुणगान करते हैं। लेकिन जो रानी की समाधि है, उस समाधि पर कवियों की जो अमर वाणी है, उसमें कहानी को सुनाया गया है। महामदेव जो है हमारी कावित्री, महान कावित्री जो है, वो ये बताने चाह रही हैं लोगों के लिए कि जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उनको केवल भारत के नहीं और बहुत सारे जगह की जो प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने अपनी भाषा में उनकी जो प्रशंसा है, उनकी जो शौर्य गाथा है, उसका वर्णन किया है। और जो कवियों की वाणी है वो हर युग में अमर रहती है, और जब तक कवियों की वाणी गाती रहेगी, जब तक उनका गुणगान होता रहेगा, तब तक ये जो रानी की कहानी है वो हमेशा के लिए अमिट ही रहेगी, वो कभी भी नहीं मिटेगी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। स्नेह और श्रद्धा, जो रानी लक्ष्मीबाई है उसकी जो गाथा है उसको बड़े ही प्रेम के साथ में और श्रद्धा के साथ में गाया जाता है। जो बहादुर हैं, जो योद्धा हैं, वो भी अपने अंदर जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है, जो मर्दों की तरह लड़ी थी, उसकी जो शौर्य गाथा है उसको सुनते हैं और अपने अंदर एक नए उत्साह का और जोश का संचार करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी की जो कहानी थी, ये बुंदेले हर बोलों के मुख, हर बोले जो है वहाँ बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो पाए जाने वाले कवि थे, प्राचीन समय में उनको हर बोले कहा जाता था। तो ये उन्हीं के बात कही जा रही है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो ये कहती है बुंदेले हर बोलो, जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो कवि थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। कहानी क्या थी? खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। जो रानी थी वो मर्दों के तरह खूब लड़ी थी, उन्होंने मर्दों के समान ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए टक्कर ली, अंग्रेजों के उन्होंने दांत खट्टे किए युद्ध क्षेत्र में, और अपने अंतिम सांस तक वो अंग्रेजों से लड़ती रही, और उन्होंने उन अंग्रेजों का वीरता के साथ, मर्दों के साथ तरह ही उनका मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला करने वाली, मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी।